Assalamu alaikum. I'm Mel Sayyid Akbar and you are watching Study Page. This is second part of the sixth lecture of Web Design Endowment course. In this lecture, I'm going to show you how to use colors in CSS. Colors are more important when we give style to some elements because in CSS we just give styles and layout to HTML elements. और जब HTML एलिमेंट की स्टाइल की बात आती है तो ऑटोमेटिकली एज ए ह्यूमन हमारी जहन सबसे पहले कलर की तरफ जाती है। तो कलर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इन CSS। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा टेक्स्ट लिया था और उनको हमने डिफरेंट कलर्स असाइन की थी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर, इसको हमने ब्राउन कलर दिया था। दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन एंड दिस इज़ ब्लू। यहाँ पर हमने कलर्स इस तरह कुछ रिप्रेजेंट की थी कलर, और इसको हमने वैल्यू दी थी ग्रीन, इस तरह रेड, इस तरह ब्लू। लेकिन अगर आप देखें तो कलर हमारे पास इनफाइनाइट कलर्स है, बहुत ज़्यादा कलर्स है जिनको हम इस तरह इंग्लिश वर्ड में नाम नहीं दे सकते। ठीक है, ग्रीन कलर है तो ये अगर मैं यहाँ देता हूँ ग्रीन तो एक किस्म का ग्रीन कलर आएगा, लेकिन फिर ग्रीन कलर में बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है कलर्स के, तो उनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम उनको तो नाम नहीं दे सकते। फिर हमारे पास बात आती है कलर कोडिंग की, तो डिफरेंट कलर कोडिंग स्कीम्स यूज़ होती है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। सो colors in CSS. Colors in CSS are specified using predefined color names or RGB or hex or HSL or RGBA, HSLA values. The widely used color schemes in CSS are the following. मीन्स CSS में हम इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने कलर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। या तो हम नेम लिखेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है कलर इक्वल टू ग्रीन, तो ग्रीन कलर जो है उस एलिमेंट को मिल जाएगा, या RGB वैल्यूज़ के लिखेंगे रेड ग्रीन ब्लू, या अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट मीन्स बाय RGB, या उसका कोई हेक्स कोड होगा वो कोड हम लिखेंगे, या HSL स्कीम को यूज़ करेंगे, इसकी अपनी वैल्यूज़ होती है, और इसी तरह RGBA HSLA वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास कोडिंग स्कीम जो है तो ये अभी हम पढ़ते हैं। बट द फर्स्ट वन स्कीम इज़ कलर नेम्स, CSS कलर नेम्स। सो इन CSS वी कैन स्पेसिफाई अ कलर यूजिंग अ प्री डिफाइंड नेम, जिस तरह ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड जो है कलर वो ब्लैक हो जाए, तो उधर अपनी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है ब्लैक, तो इस तरह बन जाएगा। इस तरह सिल्वर, इस तरह ग्रीन, आप अगर कलर नेम ग्रीन दे दे तो ये ग्रीन जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। लाइम, ठीक है, इसी तरह एक्वा, तो ये जो हमारे पास स्काई ब्लू कलर है, फॉर दिस यू विल यूज़ एक्वा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कलर बहुत ज़्यादा है जिसके लिए हमारे पास कोई नाम ही नहीं होगा, इतनी कलर्स है, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सो द फर्स्ट स्कीम इज़ RGB, रेड ग्रीन ब्लू। R means red, G means green, B means blue. RGB color values represent green, red, green and blue light sources. RGB color values are supported in all browsers. जितने भी ब्राउज़र है तकरीबन सारे RGB कलर स्कीम को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एन RGB कलर वैल्यू इज स्पेसिफाइड विद, जब हम RGB फॉर्म में किसी एलिमेंट को कलर देते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे RGB, दिस इज़ अ फंक्शन, और ये 3 पैरामीटर लेता है। द फर्स्ट वन इज़ रेड, द सेकंड वन इज़ ग्रीन, द थर्ड वन इज़ ब्लू। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पैरामीटर में हम इसको बताएंगे कि रेड इंटेंसिटी कितनी होगी, ग्रीन की इंटेंसिटी कितनी होगी और ब्लू की इंटेंसिटी कितनी होगी। हर एक पैरामीटर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी, तो सारी वैल्यूज़ हम इस रेंज में देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी पैराग्राफ को कलर देना चाहता हूँ और कलर में इस तरह लिख दूँ कलर RGB 25500, तो यहाँ देखें मैंने रेड कलर जो है बिल्कुल इसकी वैल्यू मैंने हाई रखी है, और ग्रीन और ब्लू की वैल्यू मैंने बिल्कुल ख़त्म की है, लो रखी है, तो ऑटोमेटिकली ये कलर जो है हमारे पास रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं दिस इज़ ब्लैक। ब्लैक मीन्स अगर आप रेड कलर लें, ब्लू कलर लें और ग्रीन कलर लें, और आप किसी भी कलर को वैल्यू ना दें, सारी जितने भी कलर्स हैं उनकी इंटेंसिटी आप 0 रखें, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग ब्लैक कलर। इफ़ यू वांट रेड कलर, सो रेड, यहाँ हमारे पास द फर्स्ट पिरामिड इज़ फॉर रेड, सो इसको आप हाई रखें, बाकी दोनों को 0 रखें, सो दिस विल रिप्रेजेंट रेड कलर। सिमिलरली इफ़ यू वांट द कलर टू बी ग्रीन, सो ग्रीन का जो प्लेस है इसको आप मैक्सिमम रखें, बाकी ब्लू और रेड को आप 0 रखें, सो दिस विल रिप्रेजेंट द ग्रीन कलर। सिमिलरली द ब्लू कलर एंड सो ऑन। फिर
आप अगर फॉर एग्जांपल ग्रे कलर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इन तमाम वैल्यूज़ को आप सेम रखें, ठीक है। आप कंसिडर करें आपके साथ 3 कलर्स है, वैसे जो नॉर्मल कलर्स होते हैं, पेंट है आपके पास और वो है रेड ग्रीन ब्लू, और आपने तमाम ऐसे सेम क्वांटिटी जो है किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया और आपने मिक्स कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इस तरह ग्रे कलर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कास्केडिंग स्टाइल शीट, सिस्टमिक कास्केडिंग स्टाइल शीट और इसका कलर ग्रीन है। मैं यहाँ इस तरह करता हूँ, इसको कोई RGB वैल्यू देता हूँ, तो RGB और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 255 कामा 0 तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर बन जाएगा। देखिए ये कलर रेड बन गया। अगर मैं सेकंड पैरामीटर को 255 कर दूँ, ठीक है, और थर्ड वाले को 0 कर दूँ तो ये हमारे पास येलो बन गया। अगर फर्स्ट को भी 0 कर दो तो ये ग्रीन बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज द ग्रीन चैनल इज़ हाई एंड द अदर 2 चैनल्स आर लो। और इसी तरह अगर आप कोई रैंडम वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल 67, 255 और इसी तरह 100, तो देखिए ये भी हमारे पास, या इसको भी थोड़ा सा कम करते 55, तो देखिए ये हमारे पास इस किस्म का ब्लू कलर बन रहा है, ठीक है। It means that we can represent 255 multiply by 255 multiply by 2 में 55 कलर्स। इतना हाई नंबर है कि हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो RGB के थ्रू हम इतनी ज़्यादा कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ RGBA। Now what is RGBA color scheme? So RGBA color values are an extension of RGB color values with an alpha channel. RGBA is similar color scheme टू RGB, लेकिन इसमें एक और चैनल ऐड हुआ है। चैनल मीन्स एक और पैरामीटर ऐड हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है, विच स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ऑफ अ कलर। एक कलर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ओपेक होगा या कितना ये लाइट होगा, ठीक है। सो एन RGB कलर वैल्यू स्पेसिफाइड विद RGBA, ठीक है। RGBA फंक्शन है रेड ग्रीन ब्लू, ये बिल्कुल RGB की तरह है। और इसके साथ अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कलर कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कितना ये ओपेक या ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। सो हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ आपको इसकी पॉसिबल एक एग्जांपल हमने दिया है। देखें हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू, तो ब्लू को हमने हाई रखा है, बाकी 2 वैल्यूज़ को हमने लो रखा है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ फॉर द कलर ब्लू। अब यहाँ देखें ये जो 4th पैरामीटर है इसको हमने वैल्यू दी है 1, मीन्स ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। फिर अगर इसको थोड़ा कम कर देते तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन जाता है, इसमें बैकग्राउंड नज़र आने लगता है। फिर अगर और इस वैल्यू को आप कम कर दें तो देखें 0.2 पर बिल्कुल इसमें वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी एलिमेंट को बैकग्राउंड देना चाहते हैं या उसको कलर इस तरह देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन जाए, तो आपने इसको RGBA स्कीम में वैल्यू देनी है, ठीक है। नाउ दिस कलर रिप्रेजेंट RGBA इक्वल टू RGBA को हमें पैरामीटर दिया 255 00 0.5, तो ये हमारे पास रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा। यहाँ पर इस तरह करते इसको वैल्यू देते हैं, ये हमारे पास RGB है, इसको साथ में A लिखता हूँ और 4th पैरामीटर में 0.5 देता हूँ, 0.5। तो आप ये इधर इफेक्ट को देखें, ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ RGBA। The alpha parameter takes values between 0.0 fully transparent and 0.1 solid, ठीक है। आप 0.0 कर दे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, फुली ट्रांसपेरेंट होगा बिल्कुल ग्लास की तरह, ठीक है। या इसको मैं इस तरह कम करता हूँ, 0.2 कर दे तो देखे बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। 0.1 कर दे अभी भी थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप 0 कर दे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। So this scheme is RGBA. The next one is hex. Now how to represent colors using some hexadecimal codes. So this color scheme represent each color using 6 decimal digits, hexadecimal digits starting with hash, ठीक है। कलर्स को हम हेक्साडेसिमल डिजिट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और इनका कोड जो है हैश से स्टार्ट होगा, जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अ हेक्स कलर value is specified as hash. The first 2 digits the first 2 numbers will represent the color value for red, the next 2 will for green and the next 2 will represent the color value for blue color, ठीक है। तो जिस तरह RGB में हम 3 पैरामीटर्स दे देते हैं रेड ग्रीन ब्लू, इसी तरह यहाँ भी है।
लेकिन यहाँ हम डिफरेंट डिजिट से या डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल सिंबल से, उधर एक फंक्शन के फॉर्म में था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट 2 को मैं हाई रख दूँ, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि हेक्साडेसिमल डिजिट 0 से स्टार्ट होते हैं और F तक होते हैं, 0 से 9 तक और फिर A से F तक। तो 0 मीन्स द लोएस्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, F मीन्स द लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 डिजिट को मैं लार्जेस्ट रखूँ, हाई रखूँ, FF रखूँ, बाकी सबको स्मॉल रखूँ, सो दिस विल रिप्रेजेंट रेड कलर। ठीक है, और यहाँ आप देख भी सकते हैं। अगर सारी कलर्स में या सारी चैनल में लो रखूँ, 0 0 रखूँ, सो दिस विल रिप्रेजेंट ब्लैक कलर। अगर फर्स्ट 2 फॉर एग्जांपल मैं हाई रखूँ, सो दिस इज द प्लेसेस फॉर रेड कलर, सो ये हमारे पास रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। अगर दरमियान वाली 2 को मैं हाई रखूँ, सो दिस विल रिप्रेजेंट ग्रीन कलर। अगर लास्ट वाली को मैं हाई रखूँ, दिस विल रिप्रेजेंट ब्लू कलर एंड सो ऑन। We can also use 3-digit hex code as short form of 6-digit hex code. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेड कलर को रिप्रेजेंट करना है तो एक F को हाई रखूँगा, सॉरी एक R की जगह जो डिजिट होता है उसको हाई रखूँगा, बाकी 2 को 0 रखूँगा, तो दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं ये कलर जो है रेड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कलर इसको देना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ हेक्स डिजिट्स, तो हैश first 2 digits are high and then second 2 digits are low and again these 2 are low, so automatically हमारे पास रेड बन गया। और इसी तरह आप यहाँ से कोई भी रैंडम कलर उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें कोई भी रैंडम कलर आप उठा सकते हैं और ये इसका हेक्स कोड है C983B2। ठीक है, so this is hexadecimal code for color. The next color scheme is HSL. HSL stands for hue, saturation and lightness. Hue, saturation and lightness means HSL एक फंक्शन के फॉर्म में हम वैल्यू देंगे और इसके 3 पैरामीटर्स होंगे। The first parameter will represent hue, the second parameter will represent saturation and the third parameter will represent lightness. अब hue क्या है, saturation क्या है, lightness क्या है? So hue represent the color using values from 0 to 360. ये जो आपको राइट साइड पर डायग्राम नज़र आ रहा है, this is called hue color wheel. इसको कलर व्हील कहते हैं। इस कलर व्हील में हमारे पास तकरीबन 7 मेन कलर्स हैं और फिर उनके दूसरे कलर के साथ कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसमें फर्स्ट पैरामीटर में हम कलर के बारे में वैल्यू देते हैं कि हमें कौन सा कलर चाहिए। तो ये हमारे पास एक व्हील है और कलर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। यहाँ 0 डिग्री पर रेड कलर है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखें 120 डिग्री पर हमारे पास ग्रीन कलर है। इस तरह 60 डिग्री पर हमारे पास यहाँ है येलो कलर। इसी तरह ब्लू कलर जो है 240, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू देंगे। अगर हम 0 वैल्यू देते इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेड कलर। अगर हम फॉर एग्जांपल 120 यहाँ वैल्यू देते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन कलर। सो द फर्स्ट पैरामीटर ही विल रिप्रेजेंट द color. The second parameter saturation means intensity of the color and takes values in percentage from 0% means gray to 100% means full color. सेकंड पैरामीटर सैचुरेशन है तो ये हम परसेंटेज में देंगे। 0% मीन्स कि ये कलर जो है मैं लेता हूँ लेकिन ये थोड़ा ग्रे फॉर्म वाला कलर होगा। ठीक है, और जितना हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो उतना ही इसका वो इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ग्रीन है तो ग्रीन में फिर हमारे पास लाइट ग्रीन है और बिल्कुल इस तरह ग्रीनिश जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्रीन होता है वो है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन आपको चाहे तो आपने इस सैचुरेशन पैरामीटर को 100 रखना होगा। ठीक, एंड द लास्ट वन लाइटनेस आल्सो टेक वैल्यूज इन परसेंटेज फ्रॉम 0 मीन्स ब्लैक, 50 मीन्स नीदर लाइट नॉर डार्क एंड 100 मीन्स बिल्कुल वाइट। ठीक है, तो द थर्ड वन इज लाइटनेस कि आपने कलर लिया, उसके सैचुरेशन आपने लिया, अभी लाइट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब वाइटनेस कितना होना चाहिए। तो अगर आप 0 करते हैं तो बिल्कुल ये इस तरह ब्लैकिश होगा। अगर आप 50 करते हैं तो देखिए बिल्कुल ना लाइट होगा ना डार्क होगा। और अगर आप इसकी वैल्यू को 100 रखते हैं तो ये बिल्कुल फुली लाइट होगा। ठीक है, तो इन तीनों पैरामीटर को कंबाइन करके हम कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बिल्कुल रेड कलर को रिप्रेजेंट करना हो, सो द फर्स्ट पैरामीटर विल बी 0 बिकॉज इन दिस व्हील रेड कलर इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग 0 एट 0 डिग्री। सेकंड मैंने 100 इसलिए रखना है क्योंकि मैंने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेड कलर को रिप्रेजेंट करना है। थर्ड 50% मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ना ये डार्क हो, मीन्स ब्लैकिश भी ना हो और बिल्कुल वाइटिश भी ना हो, वाइट भी ना हो। तो नॉर्मल रेड कलर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। प्रैक्टिकल यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज CSS पार्ट 1। इस फर्स्ट हेडिंग को मैं यहाँ ये वैल्यू देता हूँ कलर, और HSL
इसको फर्स्ट पैरामीटर इज़ द कलर, सो 0 डिग्री। द सेकंड पैरामीटर इज़ द इंटेंसिटी, सो 100% में देता हूँ, सेचुरेशन सॉरी। द थर्ड पैरामीटर इज़ द लाइटनिंग, सो इसको मैं देता हूँ 50%। तो देखें ये बिल्कुल इसी तरह आ गया। अगर 50% को मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो देखें ये लाइट बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लाइट बन रहा है। और अगर इसको मैं डिक्रीज़ कर दूँ तो ये बिल्कुल डार्क बन जाएगा। ठीक है, 50 पर रख देते हैं इसको। और फिर देख लेते हैं दूसरा पैरामीटर। अभी देखें सिचुएशन को चेंज करते हैं, इसको थोड़ा मैं कम करता हूँ तो देखें इसका सिचुएशन जो है ग्रे की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं डिग्री को चेंज कर दूँ तो ये कलर चेंज होगा, बिल्कुल फुल कलर चेंज होगा। ठीक है, देखें बिल्कुल हमारे पास 360 डिग्री में डिफरेंट कलर हमें मिलेंगे इससे। ठीक है, सो दिस इज़ द नेक्स्ट और दिस इज़ द अदर कलर स्कीम विच वी विल यूज़ इन CSS। और जिस तरह RGBA है हमारे पास, इसी तरह HSLA भी है, जिसमें एक अल्फ़ा पैरामीटर हम ऐड करते हैं। एंड द अल्फ़ा पैरामीटर टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 0.0 टू 0.1। यहाँ आप इसके साथ अल्फ़ा चैनल भी ऐड से कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी। ठीक, सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई कलर्स इन CSS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। इंशाल्लाह हम पूरा वेब डिज़ाइन कोर्स कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह हाफिज़।